अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना। जब भी किसी लेटर के ऊपर जज़म हो और उससे अगले लेटर के ऊपर तशदीद हो तो हम जज़म वाले लेटर को स्किप कर देते हैं, उससे पीछे जाते हैं। अगर उससे पिछले लेटर के नीचे या ऊपर कोई साइन हो तो उस लेटर को डायरेक्ट तशदीद वाले लेटर के साथ जोड़ते हैं। लिहाजा यहाँ पे या को हम लाम के साथ डायरेक्ट जोड़ देंगे और इस नून साकिन को हम खामोश कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, स्किप कर देंगे। If a letter has a shadda above it and the previous letter has a sukoon above it, the letter which has sukoon is skipped and ignored because shadda is more powerful than sukoon, and we go back and see whether the letter prior to that letter which has sukoon, either that letter has a sign or not. If it does, then we connect that letter directly to the letter which has shadda, ignoring the letter which has sukun. So in this case, ya having a kasra will be connected with this lam which has a shadda, ignoring the noon with the sukun. So this is yubayyillana, yubayyillana, mahiya इन्नल बकरा। जब नून के ऊपर तशदीद हो तो नून के ऊपर 2 सेकंड का गुन्ना किया जाता है, यानी 2 सेकंड दबाया जाता है, यानी जुबान को मुंह की छत के साथ 2 सेकंड चिपका के रखा जाता है। जब मीम के ऊपर तशदीद हो तो उसको होंठों को 2 सेकंड बंद किया जाता है। मसलन अम्मा, वहां पे मीम का गुन्ना हो गया। और यहाँ पे इन्नल बकरा, तो यहाँ पे हमने 2 सेकंड नून को दबाया। इफ नून हैज अ शद्दा above it, then we will press the noon for 2 seconds. That is called gunna. We will press the tip of the tongue to the roof and keep it pressed for 2 seconds. So this is innal baqara. Similarly, if meme has a shadda on it, we will keep our lips closed for 2 seconds. For example, in the word amma. So this is innal baqara tashabaha alayna. Okay, alif madda, waw madda, ya madda. That is, if a letter has a fatha on it and the next letter is alif without any sign. If a letter has a dhamma on it and the next letter is waw with sukoon. Or if a letter has a kasra below it and the next letter is ya with sukoon. In all of these three cases, like here, if we are stopping, then the sound does not change. So even though we are stopping at this small ta, the alif madda will not change. We will stretch the na for 1 second. Same is the case with waw madda and ya madda. On stopping, we don't change the sound. It remains the same. We stretch for 1 second. So it is alayna. वफ की सूरत में चाहे अलिफ मद्दा हो, चाहे वाव मद्दा हो, चाहे याय मद्दा हो, तब्दीली नहीं आती। अलिफ मद्दा का मतलब है किसी लेटर पे जबर हो, उसके आगे अलिफ आ जाए बगैर किसी साइन के। अगर हम वहां पे रुक रहे हैं तब्दीली नहीं आएगी, 1 सेकंड लंबा ही होगा, चाहे हम जारी में रवा में पढ़ें या वक्फ करके पढ़ें। छोटी तौ के ऊपर हम यहाँ पे रुक रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 सेकंड इसको लंबा कर रहे हैं। वाव मद्दा के साथ भी यही मामला है, या मद्दा के साथ भी यही मामला है। वाव मद्दा किसे कहते हैं? अगर किसी लेटर के ऊपर पेश हो और उसके आगे वाव आओ, वाव के ऊपर जज़म हो और वहां पे अगर हम रुक रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, तो 1 सेकंड लंबा होगा। इसी तरह या मद्दा का मतलब क्या है? किसी लेटर के नीचे जेर हो और उसके आगे या आ जाए, या के ऊपर जज़म हो, तो उसको भी हम 1 सेकंड लंबा करते हैं। मसलन बा, जे, या, बी,
अगर हम वहां पे वक्फ करेंगे तो वो बी ही रहेगा, रवा पढ़ेंगे तो बी ही रहेगा। इसी तरह बा पेश वाओ बू, रवा पढ़ेंगे तो बू ही रहेगा, वक्फ करेंगे तो बू ही रहेगा। इसी तरीके से नून जबर अलिफ ना, रवा पढ़ेंगे तो ना ही रहेगा, वक्फ करेंगे तो ना ही रहेगा। अलैना व इन्ना, इस ना को हमने 2 सेकंड लंबा किया छोटी मद की वजह से। अगर छोटी मद ना होती तो 1 सेकंड ही लंबा करते, मगर चूंकि छोटी मद है लिहाजा 2 सेकंड का गुन्ना किया है। इस तशदीद की वजह से नून को 2 सेकंड दबाया है और छोटी मद की वजह से 2 सेकंड इसको खींचा भी है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल मद हेयर वी हैव स्ट्रेच्ड द नून for 2 seconds. So we have pressed the noon because of its shadda for 2 seconds, applying gunna rule, and then we have stretched the na for 2 seconds because of the small mud here. So pressing, then stretching. Wa inna insha Allahu lamuhtadun. ये जो अल्लाह का दरमियानी लाम है, अगर इससे पिछले लेटर पे जबर या पेश हो तो अल्लाह का लाम हैवी पढ़ेंगे, यानी कि उसको मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे, औ की साउंड इसमें आएगी। अगर पिछले लेटर के नीचे जेर आए, जिस तरह बिस्मिल्लाह के अंदर होता है मीम के नीचे जेर होता है, तो फिर अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा, लाइट पढ़ा जाएगा, उसमें औ की साउंड नहीं होगी। तो if in the middle lam of Allah, if before the middle lam of Allah, if the previous letter has either a fatha or a dhamma above it, then we will read the lam of Allah as a heavy letter. There will be an aw sound in it. However, if the previous letter has a kasra below it, like in the word Bismillah, in the meme, meme has a kasra in Bismillah, so the lam of Allah will be light at that time, at that point. Since Hamza has a fatha above it, we will read the lam of Allah as a heavy letter. We will apply the aw sound in it. So, شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. Okay, first of all, बिलहक, यहाँ पे क्योंकि कौफ के ऊपर तशदीद आ रही है और कौफ हरूफ कलकला में आता है। अब अमूमन तो तशदीद वाले लेटर पे कलकला नहीं करते, मगर चूंकि हम वक्फ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कलकला को जाहिर करना है। मगर अगर यहाँ पे जज़म होती तो हम सिंपली पढ़ते बिलहक, मगर चूंकि यहाँ पे तशदीद है हम दबा कर वक्फ करेंगे बिलहक, तो यहाँ पे कलकला की साउंड की साउंड भी आनी है, मगर यहाँ पे हमने 2 सेकंड इसको प्रेस करना है, ठहर के वक्फ करना है बिलहक। ओके, सिंस कॉफ इज वन ऑफ द कलकला letters are कॉफ तो बा जीम दाल। कलकला means to produce the echo sound, the returning sound, and since qaf has a shadda above it, we normally do not apply qalqala on a letter which has shadda. The qalqala is linked with sukun, not with shadda. However, since we are stopping here, we will show the qalqalaness here, and this qalqala will be a bit different from normal qalqala. What I mean is that if suppose there was a sukun above the qaf, we would have said bil haqq. However, there is a shadda.
and we are stopping here. And since we are stopping here, we will apply qalqala, but with an additional pressing thing. So we will press the qaf for almost maybe 1 to 2 seconds while applying the qalqala here, because we are stopping here. So it will be bil haqq. So in normal qalqala, it should have been bil haqq. However, since there is shadda, we will say bil haqq. فَذَبَحُوهَا. पहला हु ये शार्प होगा, गले के दरमियान से निकलेगा. दूसरा हा ये सीने से अदा होगा, नरम करके पढ़ेंगे. This hu will be read as a sharp letter. It will be read from the middle of the throat because it is linked with the letter ha. And this ha is a soft letter. It will be read from the chest or from the lower throat. So, فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. صدق الله العظيم.